नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कई बार हम लोग सफर पर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं और कई बार हमारे तजुर्बे काफी मीठे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे तजुर्बे काफी कड़वे हो जाते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन यात्रा पर निकले थे ज्ञानेश्वर जी भी, देखिए सीएनजी गाड़ी पर सवार भी थे, लेकिन बता रहे थे कि तजुर्बा इस बार काफी कड़वा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी खुद मौजूद हैं। क्या हो गया, बता रहे थे तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। समरीन, ऐसा है ना कि मेरे पास जो गाड़ियां हैं उनमें कोई भी गाड़ी सीएनजी नहीं है, लेकिन यह किस्सा मैं बार बार सुनता था कि सीएनजी गाड़ी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि सीएनजी गाड़ी की मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को जब हम समझते हैं तो यह मालूम होता है कि काफी सस्ती, कॉस्ट काफी कम हो जाता है। जैसे कल ही मुझे बताया जा रहा था कि डीजल की गाड़ी में हम चलते हैं और लंबे ड्राइव पर जा रहे हैं तो डीजल 9 रुपया पर किलोमीटर करीब करीब कॉस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन हम एसयूवी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सीएनजी से चल रहे हैं तो वह कॉस्ट 9 रुपए से घटकर 4 रुपए प्रति किलोमीटर आ जाता है। 9 से घटकर 4 रुपए आ जाता है, तो आधे से भी, मतलब आधे से भी कम हो गया। बिल्कुल, आधे से भी कम हो गया जी। तो कल हमें जाना था मधुबनी जी। मेरे एक मित्र, उनके पास गाड़ी सीएनजी की। अब देखिए क्यों कसैला हो गया। ड्राइवर ने कहा कि रात को जागकर उसने 1 घंटे लाइन में लगकर पटना में सीएनजी लिया है। ठीक है ना जी। 1 घंटे लाइन में लगकर तो 600 रुपए का सीएनजी, 600 रुपए में टंकी फुल सीएनजी का, ठीक है ना जी। तो टंकी फुल हो गई। अब हमें मधुबनी जाना था। मधुबनी में बेनीपट्टी है, वहां बसैठ है और आगे उच्चैठ देवी का दर्शन करने भी जाना था। करीब ये यात्रा 200 सवा 200 किलोमीटर की एक ओर से थी। फिर वापसी मतलब 400 से 450 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर की यात्रा थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि कार्यक्रम जब बना तो मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ओपी राय, उन्होंने एक सेमिनार का कार्यक्रम रख दिया पत्रकारिता के छात्रों के साथ। तो जब हम चले पटना से, देखिए गाड़ी की स्पीड में, एयर कंडीशनिंग में, इन सब में कोई परेशानी नहीं। और यह समझ में आ रहा था कि ये गाड़ी लेनी चाहिए। हमारे पास टोयोटा की यूनियन कार थी। कल जब हम चले थे तो जब हम मुजफ्फरपुर में सेमिनार के बाद निकले तो यह समझ में आने लगा कि अब सीएनजी ले लेना चाहिए। जी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। नहीं, सीएनजी 600 रुपए का, क्योंकि यह 185 किलोमीटर के आसपास चलेगी। मतलब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंच सकते हैं जो पटना में सीएनजी हमने लिया है, ठीक है ना। तो देखिए, सीएनजी नहीं तो गाड़ी, सीएनजी जब खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल पर चलने लगेगी, तो गाड़ी जो है और महंगी हो जाएगी, कॉस्ट डीजल से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और हमें बसैठ जाना था। देखिए, बसैठ जब आप यात्रा पर जाते हैं तो कई वृत्तांत आपके सामने आते हैं। मुझे एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना था, एक उपनयन में जाना था। बसैठ गांव भी ऐतिहासिक गांव है। अच्छा जी। वहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म हुआ था। अब आप पूछेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कौन? बिल्कुल जी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। अच्छा, और देश में इतने बड़े ताकतवर हो गए थे कि पूछिए मत। उनके पास अपने प्राइवेट जेट थे, उनके पास गन की फैक्ट्री थी। योग गुरु के पास प्राइवेट जेट उस वक्त समझे। और 1924 में उनका जन्म इसी मधेपुरा के बसैठ के चांदपुरा गांव में हुआ था। और इसी परिवार में उपनयन संस्कार में हमें जाना था। कितने ताकतवर थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इस बात को समझिए कि जब इंदिरा गांधी की मौत हुई, हत्या हुई, तो पहली सूचना एम्स से बाहर आकर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दी थी। जी। और इतने ताकतवर थे। देखिए, उनकी मौत भी 1994 में प्लेन क्रैश में भी हुई, अपने ही जेट में। अच्छा जी। तो देखिए, इतने ताकतवर थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, बिल्कुल जी, और इंद्र कुमार गुजराल जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो राज्य मंत्री थे, निर्माण और आवास, ठीक है ना। लेकिन उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था जी। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने एक पैरवी की। अच्छा। तो इंद्र कुमार गुजराल ने लटका दिया, ठीक है ना। तो फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा कि देखिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप डिमोट कर दीजिएगा।
अच्छा, ठीक है ना जी, सोचिए कितने ताकतवर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो मिनिस्ट्री में रिसफलिंग हुई तो मालूम हुआ कि इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर उमा शंकर दीक्षित कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। अच्छा, जी, तो हो गए ना बिल्कुल डिमोट हो तो गए। धीरेन्द्र मनचारी उतने ताकतवर और देश के पहले योग गुरु माने जाते हैं। तो हमें जाना था बसैठ। तो जब मुजफ्फरपुर में सेमिनार खत्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, करीब 125 किलोमीटर की यात्रा हो गई, तो लगा कि फिल करना चाहिए, रिफिल करना चाहिए सीएनजी को। लेकिन कहीं कोई स्टेशन पर सीएनजी नहीं मिल रहा था, कहीं सीएनजी नहीं मिल रहा था। हमने इसलिए कहा कि ये अनुभव, और हमने इसलिए यह वीडियो बनाया कि जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं जो बिहार में यात्रा करते हैं और सीएनजी गाड़ी, तो आपको सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई एनएच पर, समझे ना, किसी भी पंप पर सीएनजी हम लोग को नहीं मिला। गाड़ी अब सीएनजी खत्म और गाड़ी पेट्रोल पर चलने लगी। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट बढ़ गया। जिस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को हम समझ रहे थे वह उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। तो हम लोग बसैठ गए, उच्चैठ देवी का दर्शन किया, वापसी में गूगल मैप कुछ कुछ दिखा रहा था कि सीएनजी पंप कहाँ है, ठीक है ना। कभी 9 किलोमीटर पर दिखा रहा था, कभी 10 किलोमीटर पर दिखा रहा था। अब देखिए एक पंप के बारे में यह जानकारी दी जा रही थी कि दरभंगा शहर में प्रवेश नहीं करना होता है जब आप एनएच पर चल रहे होते हैं, कि दिल्ली मोड़ के पास कोई है। लेकिन अब समस्या ये है कि आप शहर के भीतर जाइए, बिल्कुल, और फिर यह भी जानकारी मिली कि 2 घंटे का वक्त लगेगा, 1 घंटे का वक्त लगेगा, इतना क्यू में आपको लगना होगा, लाइन में लगना होगा। तो मतलब इतना वक्त कहाँ होता है, आप मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के चक्कर में अपना टाइम ही बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो जो 9 किलोमीटर 10 हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंचने के करीब थे, तो एक पेट्रोल पंप पर, इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी साइन दिखा, अच्छा, कि हाँ यहाँ सीएनजी मिलता है। और कुछ ऑटोज और कुछ दूसरी गाड़ियां भी, लेकिन ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, और रात का वक्त करीब 9:15 बज रहा होगा, ठीक है ना। तो 4-5 गाड़ियां थी, हम लोग को लगा चलो ले लेते हैं, 5-10 मिनट में। अब लेकिन देखिए वहां पहुंचे, देखिए बिजली तो है बिहार के गांव में, लेकिन अब ये पेट्रोल पंप वालों का बहाना था, क्योंकि उनके स्टाफ्स भी नहीं दिख रहे थे। जवाब देने वाले भी वही लोग थे जो सीएनजी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, अच्छा, ठीक है। तो मालूम ये हुआ कि प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं, हाँ, तो प्रेशर नहीं है भाई, तो कब आएगा यह, तो प्रेशर क्यों नहीं है, तो वोल्टेज कम है। अच्छा, इसलिए हमने कहा कि बिजली है, यदि हम माने जो बताया जा रहा था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये 10 बजे के बाद ही। तो देखिए सीएनजी गाड़ियां बिल्कुल आप ले रहे हैं, आप लंबी यात्रा को सोच रहे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपको बिहार में सीएनजी मिलने में अभी भी परेशानी पटना शहर में कई पंप्स हैं, बिल्कुल, लेकिन ड्राइवर ने बताया, क्योंकि वह लगातार गाड़ी चला रहा था, कि पटना शहर में भी घंटा 2 घंटे का वक्त लग जाता है। यह रात में 12 बजे के बाद ही होगा कि आप जाएंगे और 10 मिनट में सीएनजी लेकर निकल जाएंगे। तो सीएनजी गाड़ियां महंगी होती है, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, तो लंबे सफर के लिए देखिए ड्राइवर ने हमको यह भी बताया कि 600 रुपए में 185 किलोमीटर हम लोगों ने कल सफर तय किया। लेकिन यदि हम शहर के भीतर चले, पटना का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके भीतर हम चले, तो वह 185 किलोमीटर नहीं चलेगा, वह 125 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, वह 125 किलोमीटर चलेगा। तो हम मधुबनी बेनीपट्टी से दरभंगा शहर में प्रवेश नहीं किए, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना तक पहुंच गए, हमें सीएनजी नहीं मिला। तो देखिए सीएनजी गाड़ी हम खरीद ले शहर में चलने के लिए, और देखिए आदमी के पास क्या इतना वक्त होता है। देखिए दिल्ली में भी हम देखते हैं, लेकिन दिल्ली में अब बहुत सारे सीएनजी पंप्स हो गए हैं, और तब तनाव होता है जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं और आप ओला उबर लेते हैं, और इसके बाद कहा जाता है, ड्राइवर कहता है कि मैं रास्ते में सीएनजी लूंगा, अब लाइन में लग जाइए, बिल्कुल। अब सीएनजी में क्या है कि जिस वक्त सीएनजी भरा जाता है उस वक्त गाड़ी के सारे पैसेंजर्स को नीचे उतरना पड़ता है। तो हमने कल इस यात्रा वृतांत में इस पीड़ा को भी समझा, जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने कॉस्ट के हिसाब से, और देखिए प्रचार भी किया जा रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल इसका कंजम्पशन कम कीजिए, और सीएनजी पर, बैटरी वाली कारों पर। कल हमने यह भी समझा कि बैटरी जो
पूरे तौर से इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यदि हमने वो खरीदी है जी, और हम लंबी यात्रा पर निकल गए, तो चार्जिंग स्टेशन कितने हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। चार्जिंग स्टेशन कितने? ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात, ये भी बड़ी बात बिल्कुल बड़ी बात है। है जी। और गाड़ी यदि डिस्चार्ज हो गई तो फिर चार्ज कहाँ से होगी? बिल्कुल जी। तो देखिए सीएनजी गाड़ियों की बिक्री बढ़े, लेकिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को और बिहार सरकार को भी, क्योंकि देखिए सीएनजी से प्रदूषण भी कम होता है, बिल्कुल प्रदूषण भी कम है, पॉल्यूशन फ्री है करीब करीब, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। और बिहार में लंबे सफर पर यदि सीएनजी गाड़ी से चल रहे हैं तो पेट्रोल की टंकी या फिर जो अल्टरनेटिव है बिल्कुल उसे पूरा भरवा कर रखिए। हाँ, और यह मत सोचिए, देखिए जो पहले बार आपने भरवाया है वही सीएनजी काम आएगा, दूसरे बार मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना वक्त लगेगा और उतना वक्त आपके पास होगा कि नहीं होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यदि आप सफर पर निकले हैं तो आपने एक टाइम लिमिट तय किया है कि हमें वहां पहुंचना है। हम पटना से चले बसैठ के लिए तो करा था 4 घंटा, ठीक है। अब यदि हम सीएनजी के चक्कर में 2 घंटा 1 घंटा का और समय जाया करते हैं तो फिर समय ज्यादा मूल्यवान है। बिल्कुल। तो ये बात हमने समझा कि दर्शकों को बताई जानी चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी बात थी जो हमने आपसे साझा की है और हमने आपको बताया है कि अगर आप भी सीएनजी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर निकलने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।